अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीसी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। और आज हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स टॉपिक की जो एंड पे आप लोगों को क्लास एक्टिविटी दी गई है वो। इससे पहले डाटा स्ट्रक्चर में हमने लिस्ट और टपल को देखा था, लेकिन मैंने आपको लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमें स्ट्रिंग भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जो क्लास एक्टिविटी आ रही है उसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड भी कुछ ऑपरेशन है। तो जो इस क्लास एक्टिविटी में स्ट्रिंग के ऑपरेशन यूज़ हुए हैं वो मैंने एक अलग लेक्चर बना के लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो आप लोग लाजमी देख लें क्योंकि उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की हुई है जो यहाँ पे यूज़ होगी। यहाँ पे सिर्फ मैं यूज़ करना सिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलें जी, हमेशा की तरह हम क्लास एक्टिविटी को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या करना है, फिर उसको हम सूडो कोड बनाएंगे और फिर उसको हम पाइथन कोड में कन्वर्ट करके रिजल्ट देखेंगे। तो देखें जी, देखते हैं क्या कहती है ये। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए उसने लिस्ट बेशक स्ट्रिंग नहीं पढ़ाई थी लेकिन यहाँ पे दे दी है। तो तीन चीज़ें दी गई हैं जी। एक लिस्ट है, लेट्स हम उसको कह लेते हैं कि ये माई लिस्ट है, ये लिस्ट है। एक टपल है और एक स्ट्रिंग है। अच्छा जी, लिस्ट इस तरह से दे दी गई, उसमें नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक। टपल में जी सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। और स्ट्रिंग में जो है एक सिंपल टेक्स्ट दिया गया है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिसके हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो ये तो हमारे पास डाटा हो गया जो दिया हुआ है। अब टास्क देखते हैं जी, करना क्या है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, मंदरजा झैल काम करें। पहला टास्क देखते हैं जी क्या है। एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट। आपने थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है और प्रिंट करना है फ्रॉम ईच सीक्वेंस, तमाम के तमाम सीक्वेंस में से, यानी लिस्ट में से भी थर्ड एलिमेंट, टपल में से भी थर्ड एलिमेंट और स्ट्रिंग में से भी थर्ड एलिमेंट। तो देख लेते हैं। लिस्ट का थर्ड एलिमेंट होगा जी ये, मैं इसको इनबॉक्स कर रहा हूँ। अच्छा जी, टपल का थर्ड एलिमेंट होगा जनाब ये, और स्ट्रिंग का जो थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ टी। तो ये हमने एक्सेस करना है और प्रिंट करना है। ये हमने एक्सेस करने के तरीके बारी बारी तमाम के तमाम जो हैं क्या कहते हैं उसको, उसके जो लेक्चर्स थे लिस्ट का, टपल का, स्ट्रिंग का, उसमें हमने देखा भी था। तो हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं कैसे होगा। हमें पता है कि लिस्ट का जो भी नाम है, लेट से मेरी लिस्ट का नाम है L1, ये इस लिस्ट का नाम मैंने L1 एज्यूम कर लिया है। तो आप सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखोगे, लिख दिया जी। उसके बाद जनाब आप डालोगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, और इसमें आपने इंडेक्स नंबर डालना है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो 10 का इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 है, 0 स्टार्ट होती इंडेक्सिंग। इसका 1 है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम अभी बात कर रहे हैं। तो 30 का 2 है। इसी तरह 40 का इंडेक्स नंबर जो होगा वो 4 होगा, बाकी इनके मैं नीचे लिख देता हूँ। 50 का 5 होगा, 60 का जो है वो 6 होगा, 70 का जो है वो 7 इंडेक्स नंबर है, और 80 का जो है वो 8 इंडेक्स नंबर है। अच्छा, यहाँ पे कहीं ये हमने जो है ना डायरेक्ट 2 के बाद यहाँ पे 4 कर दिया, 3 आना था। ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, और ये 80 वाला जो है ना वो 7 होगा। इस तरह से नंबरिंग है। तो अब देखें 30 का इंडेक्स नंबर क्या है, ये ऊपर मैंने लिख भी रखा है 2। तो आप यहाँ पे सिंपल 2 लिख देंगे, तो इससे ये एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। लेकिन हमने एक्सेस भी करना है और साथ साथ प्रिंट भी करना है। तो एक्सेस तो हो गया, तो प्रिंट करने के लिए इस पूरे जो एक्सेस मैंने किया है इसको मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दूंगा, तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो लिस्ट इस तरह से प्रिंट होगी। अच्छा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। टपल के भी बिल्कुल इंडेक्सिंग इसी तरह से है। मैथ की जो इंडेक्सिंग है वो 0 है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। साइंस की जो है इसको साइड में लिख देता हूँ 1। इंग्लिश की जो है इंडेक्सिंग 2 है। हिस्ट्री 3rd इंडेक्स पे है, और ज्योग्राफी 4 इंडेक्स पे है। लेट्स से इस टपल का नाम है T1, मैं कोई भी अज्यूम कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे। तो इसके थर्ड एलिमेंट को मैं कैसे एक्सेस करूँगा जी, इसका जो नाम है वो लिखूँगा। ले लीजिए, इसका नाम है T1, तो मैंने T1 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, और इसमें थर्ड एलिमेंट का जो भी इंडेक्स बनता है वो। तो देखिए, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स बनता है इंग्लिश है, इसका इंडेक्स बनता है 2, तो आप इसके अंदर 2 लिख देंगे। तो इस इंडेक्स जो है ये इंग्लिश जो है यानी कि थर्ड एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, और इस सारे को आप कर देंगे प्रिंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये हम करके देखेंगे इंशाल्लाह प्रोग्रामेटिकली। अभी हम सिर्फ इसको लॉजिक को समझेंगे कैसे होगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं आता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग पे। पाइथन प्रोग्रामिंग का थर्ड इंडेक्स है T। लेट्स से इस स्ट्रिंग का नाम है ST1, तो मैं इस तरह से लिखूँगा ST1 स्क्वायर ब्रैकेट और
थर्ड एलिमेंट का जो भी इंडेक्स बनता है, जो कि बनता है 2, तो मैं बीच में लिख दूंगा 2। तो इससे हमारे पास, और इस सारे को मैं कर दूंगा प्रिंट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो थर्ड एलिमेंट है स्ट्रिंग का वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि बनता है टी। तो हम बारी बारी करना सीखेंगे इंशाल्लाह प्रोग्रामेटिकली भी, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। तो पहला टास्क हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरा देखते हैं जी। दूसरा वो कहता है स्लाइस, यानी कि आपने कट करना है एक स्पेसिफिक पोर्शन एंड प्रिंट, और उसको प्रिंट भी करना है। कहाँ से? फ्राम 2 to 5, जो इंडेक्स नंबर 2 है वहाँ से लेके इंडेक्स नंबर 5 भी इंक्लूड करना है। और ये बात मैंने आपको लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग तीनों में बताई थी कि आप हमेशा जो इंक्लूड करना होता है उससे +1 करके इंडेक्स नंबर देते हो, क्योंकि ये जो हम नंबर देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, उससे एक पहले तक स्लाइस में इंक्लूड होता है। तो मैंने 2 से लेके 5 तक, यानी कि 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स वाला, 4 इंडेक्स वाला और 5 इंडेक्स वाला करने हैं। तो मैं 2 से स्टार्ट लूँगा और 6 तक जाऊँगा। 6 इंक्लूड नहीं होगा, 6 से एक पहले, यानी कि 5 वहाँ तक होगा। तो ये बात हमने लेक्चर्स के में भी डिस्कस की है। अगर आपको मज़ीद अच्छे से समझना है तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। लिस्ट और टपल, बस स्ट्रिंग में आपने 2 से 5 स्लाइस नहीं करना, सिर्फ लिस्ट में और टपल में करना है। तो लिस्ट में देखते हैं जी, सेकंड इंडेक्स कौन सा था? इसका सेकंड इंडेक्स था जी, और इसका 3, 4, 5, इसका जो था मेरे पास 5 इंडेक्स था। तो मैं चाहता हूँ कि 30, 40, 50 और 60 जो है ना स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो सिंपल सी लिस्ट का नाम लेट से L1 है। कहाँ से स्टार्ट लेना है? सेकंड इंडेक्स से। इसके बाद आता है कॉलन, ये सिंटैक्स हमने आप इसके लेक्चर में देख लिया था। कहाँ तक जाना जी आपने? 60 तक। 60 का इंडेक्स क्या है? 5। आप उसको एक प्लस करके दोगे, यानी कि 6 वाला। ये नहीं जी, इससे क्या होगा, आप इसको प्रिंट करवा दो सारे के सारे को, तो स्क्रीन पे 30, 40, 50 और 60 प्रिंट हो जाएगा। हम इसको करके देखेंगे भी। अच्छा जी, इसी तरह टपल से भी करना है। तो टपल का हमारे पास सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो टपल में तो उसने कहा था कि आपने 5 तक जाना है, तो इसमें तो 5 है ही नहीं जनाब, तो उसमें तो नंबर ही थोड़े हैं हमारे पास। तो हमने ये भी देखा था कि अगर एक स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके आपने सारी की सारी अगर नेक्स्ट एंड ऑफ द सीक्वेंस तक प्रिंट करवाना है, तो आप ऐसे करते हो, जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, जैसे मैंने 2 से स्टार्ट लेना है, अब वो नंबर तो लिखोगे, कॉलन भी डालोगे, लेकिन अगली रेंज नहीं दोगे, वो खाली छोड़ दोगे। इससे क्या होगा कि एंड ऑफ लिस्ट तक ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम इस तरह करेंगे, T1 करके स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, स्टार्ट वहाँ से लेना वो ज़रूर देंगे, लेकिन एंड हम इसको खाली छोड़ देंगे ताकि ये एंड तक प्रिंट हो जाए, क्योंकि इसमें तो नंबर ही थोड़े हैं। अगर हाँ इसमें नंबर ज़्यादा होते फिर तो हम इसको देख लेते, लेकिन अभी क्योंकि इसमें नंबर कम है, लेकिन फिर भी हम जो है ना आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे 6 भी लिख देते हैं कि इस तरह से जो है ना हमने एक्सेस करना था टपल के 2 से लेके 5 इंडेक्स तक, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको, 2 से 6 तक। इसको भी हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा ये सेकंड टास्क भी हो गया। थर्ड टास्क देखते हैं, स्लाइस एंड प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 7, 7वें इंडेक्स से लेके टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के आखिर तक जाना है आपने। तो हमें पता है कि जहाँ से स्टार्ट लेना है, लेट्स से स्ट्रिंग का नाम है ST1, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ST1। स्टार्ट मैंने कहाँ से करना, स्लाइसिंग करना 7 से, और एंड ऑफ द स्ट्रिंग जाना है तो मैं कॉलन डाल के अगली रेंज नहीं दूंगा, खाली छोड़ दूंगा इस तरह से। अब ये क्या करेगा, ST1, ये स्ट्रिंग ST1 है, इसके 7th से लेके 7th में बनता है P, कि यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और सारे का सारा प्रिंट कर देगा। इसको भी हम प्रिंट करना देखेंगे। तो हमारा थर्ड टास्क भी होगा। फोर्थ टास्क देखें, यूज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग। अभी तक हम जितने भी काम कर रहे थे वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ कर रहे थे, अब हमने करना है नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। क्या करना है, प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल। लास्ट 2 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं टपल के और लिस्ट के। तो टपल में देखें लास्ट 2 एलिमेंट 70 और 80 बनता है। 80 का नेगेटिव इंडेक्स होता है -1, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है। 70 का होगा -2 और ये पीछे ग्रो करता जाता है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, लेट्स से टपल का नाम है T1, स्क्वायर ब्रैकेट -2 से लेके अब कहाँ तक जाना है, एंड ऑफ द लिस्ट, तो -2 कॉलन और आगे खाली छोड़ दोगे। ये खाली क्यों छोड़ना है, अगर आपने इसको समझना है तो आप लिस्ट और टपल वाले लेक्चर देखें। इसी तरह लेट्स से ये लिस्ट थी L1, इसका नाम रख लेते हैं। और टपल में से करना है तो टपल के लास्ट एलिमेंट बनते हैं ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का नेगेटिव इंडेक्स है -1 और हिस्ट्री का है -2। अगर आपको नेगेटिव इंडेक्स की समझ नहीं आ रही तो अब इनके लेक्चर पहले देखें। तो इसका क्या बनेगा जनाब, लेट्स से इस टपल का नाम है T1, तो T1 लिख के स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट करना है, -2 से कहाँ तक जाना है, एंड ऑफ द टपल, तो एंड आप नहीं डालोगे, सिंपल इस तरह से इसको कर दोगे प्रिंट। हम ये करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। जनाब चौथा भी हो गया। 5वां देखें जी, वो कहता है यूज़ नेगेटिव स्लाइसिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करनी है तो स्लाइस करने के लिए क्या, प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम सेकंड लास्ट टू द लास्ट कैरेक्टर, आखिरी 2 किसके, स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग के आखिरी 2 क्या है जी, N और G। G का इंडेक्स क्या बनेगा, नेगेटिव -1,
एन का क्या बनेगा -2। स्ट्रिंग का नाम लेट से ST1 है, तो हम इस तरह से लिखेंगे ST1 कहाँ से स्टार्ट करना है जी -2 से, कहाँ तक जाना है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो खाली छोड़ दोगे कॉलन डाल के, बस अगली रेंज नहीं दोगे, ये आखिरी 2 नंबर प्रिंट कर देगा। तो हमने सारी की सारी लॉजिक समझ ली। अब हम इसको इंशाल्लाह प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं, ताकि हमारे अगर कोई शकूक व शुबहात है तो वो भी दूर हो सके। तो मैं कंपाइलर को ओपन कर लेता हूँ। ये नहीं, आपके सामने कंपाइलर ओपन हो गया। अब मैं उसने हमें 3 लिस्ट दी हुई थी, बारी बारी मैं वो लिस्ट जो है वो बना लेता हूँ, और फिर जो है ना हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें जी, पहली लिस्ट हमें पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होती है। 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, 60 था, 70 था और 80 था। और उसने इसका नाम कुछ भी नहीं रखा हो, तो हम आप इसको नाम रख लेते हैं लेट से माई लिस्ट। ये ले, जिसका नाम मैंने माई लिस्ट रख लिया। ये ले जी, एक लिस्ट बन गई। अच्छा, इसी तरह एक टपल है। टपल में क्या क्या, टपल मुझे पता है कि पैरेंथेसिस में बनाया जाता है। मैथ है जी सबसे पहले, ये ले जी मैथ आ गया, कामा डाल के। दूसरा एलिमेंट क्या है जिसका, साइंस, SCIENCE, साइंस होगी जनाब, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। अच्छा जी, तीसरा एलिमेंट जी हमारे टपल में है इंग्लिश, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोटेशन में लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी डबल कोटेशन। हिस्ट्री है नेक्स्ट, ये ले जी, हिस्ट्री को भी डबल कोटेशन में, ताकि ये भी स्ट्रिंग बन जाए। और लास्ट हमारे पास था ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को भी हम लिख लेते हैं डबल कोटेशन में। ये ले जी, ये हमारे पास बन गई जनाब एक टपल। इसका नाम हम रख लेते हैं माई टपल। ये लीजिए, ओके। तीसरी उसने स्ट्रिंग दी हुई थी, और स्ट्रिंग में भी इसी तरह कुछ एलिमेंट्स हैं। पहले हम एलिमेंट्स बना लेते हैं स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग उसने हमें पता है कि डबल, सिंगल या ट्रिपल कोटेशन में लिखी जाती है, उसने सिंपल डबल कोटेशन में लिखी हुई है, और उसमें लिखी हुई है पाइथन स्पेस प्रोग्रामिंग। ये लीजिए, स्ट्रिंग बन गई। इसका नाम मैं दे देता हूँ माई स्ट्रिंग, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारे पास तीनों सीक्वेंस बन गए। अब पहला जो टास्क था वो ये था कि आपने तीनों सीक्वेंस में से, यानी कि लिस्ट में से भी, टपल में से भी और स्ट्रिंग में से भी तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है। तो तीसरा एलिमेंट लिस्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, जो लिस्ट का नाम है ये माई लिस्ट है, आप सिंपल माई लिस्ट लिखोगे, ये लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे यानी कि बड़ी ब्रैकेट, और तीसरा एलिमेंट का इंडेक्स बनता है 2, ये हम अभी देख के आए हैं, तो यहाँ पे आप 2 डाल दोगे और सिंपल इसको प्रिंट कर दोगे। ये लीजिए, इसे हम प्रिंट करेंगे तो ये इसका सेकंड यानी कि थर्ड एलिमेंट जो है प्रिंट कर देगा। इस तरह टपल का थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है, आप टपल का नाम लिखोगे, ये लीजिए टपल का नाम आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे और इसमें भी थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स होता है 2 लिख दोगे, और इस सब को जो है ना आप प्रिंट फंक्शन में डाल दोगे ताकि ये प्रिंट हो जाए। ये लीजिए, इसी तरह आपने स्ट्रिंग का थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है, तो स्ट्रिंग का नाम मेरे पास है माई स्ट्रिंग। ये लीजिए माई स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट और थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स है 2, और इस सारी को आप डाल दोगे प्रिंट में। ये लीजिए प्रिंट। ये पहला टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। तो इसका तीसरा एलिमेंट है 30, स्क्रीन में प्रिंट होगा 30, इसका है इंग्लिश और इसका है टी। तो इतने को मैं रन करके देख लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये लीजिए, तो देखें जी 30, इंग्लिश और टी, तीनों सीक्वेंस का तीसरा एलिमेंट जो है प्रिंट हो गया। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ साफ। हम अपना, अच्छा प्रिंट लिख रहे हैं ना, मैं यहाँ अंदर से साफ कर देते हैं इनको। हम अपना नया टास्क देखते हैं, जो सेकंड टास्क था। सेकंड टास्क हमारा था जनाब कि आप लोगों ने करना क्या है कि 2 से लेके हर टपल और सिर्फ टपल और लिस्ट का था, स्ट्रिंग का ये नहीं था, कि 2 से लेके आपने 5 इंडेक्सेस या पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट उनको प्रिंट करना है। तो देखिए माई लिस्ट का नाम है, तो मैं माई लिस्ट उठाता हूँ, ये लाइन उठा लिया, स्क्वायर ब्रैकेट डालो, कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड इंडेक्स से कहाँ तक जाना है, 5वें तक, लेकिन आप एक ज़्यादा दोगे 6 लेंज। इसी तरह टपल का हमने देना है, तो टपल उठा लो, टपल का नाम लिखो, ये प्रिंट में लिखना था कि साथ साथ प्रिंट होता जाए। 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना है, 5वें तक, आप एक ज़्यादा दोगे 6 लेंज। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। पहले ये प्रिंट होगा 30 से स्टार्ट होगा, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक जाएगा, और इसका स्टार्ट होगा 2 से, इंग्लिश, हिस्ट्री और जोग्राफी तक जाएगा। ये लेंज। तो देखें जी 30, 40, 50, 60 और इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर कोई आगे एलिमेंट होता तो टपल में से वो भी प्रिंट होता, लेकिन अभी ये खत्म हो गई तो यहीं तक रहेगा। तो ये हमारा दूसरा टास्क था, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा टास्क जो हमारा ये था कि आपने स्लाइस करना है स्ट्रिंग में से 7वें एलिमेंट से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यही हमारा टास्क था।
कि आपने स्ट्रिंग में स्लाइस करना है 7वें इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखें जी पी का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यस 7 पे पड़ा है पी। तो हमने पी से लेके ये पूरे का पूरा जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ ये प्रिंट करना है। ये कैसे करेंगे जी, देख लेते हैं। स्ट्रिंग का नाम क्या है जी, सबसे पहले आप ये देखें माई स्ट्रिंग। ओके, प्रिंट फंक्शन के अंदर बाई स्ट्रिंग लिखे, स्क्वायर ब्रैकेट डालें और कहाँ से स्टार्ट करना है 7 से कहाँ तक जाना है एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो फिर आप अगली इसकी रेंज जो है वो नहीं देंगे कि कहाँ पे एंड होना है, बस स्टार्ट करना है और ये खाली छोड़ देना है। ये देखिए जी, तो प्रोग्रामिंग हमारा प्रिंट हो गया। कि हमने उसमें भी देख लिया था जब हम क्लास एक्टिविटी का सूडो कोड ये डेवलप कर रहे थे। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट टास्क जो था वो ये था कि आपने टपल और लिस्ट में से जो है ना लास्ट 2 एलिमेंट्स एक्सेस करने, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। तो देखिए जी 70 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। 70 का अच्छा लिखो तो जरूरी नहीं है। 70 का 80 का इंडेक्स बनता है -1 और 70 का बनता है -2 और इसका नाम क्या है माई लिस्ट। ओके जी, माई लिस्ट को कॉपी करो, ये लेंगे कर लिया। आप -2 से स्टार्ट करना है आपने, कहाँ तक जाना है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी एंड ऑफ द लिस्ट, क्योंकि लास्ट 2 एलिमेंट जो है ना वो लास्ट में, तो आप इसको खाली छोड़ दोगे क्या बस लास्ट 2 एलिमेंट प्रिंट करते हैं। -2 सेकंड लास्ट है और इसका आगे सिर्फ एक ही रहता है, वो भी प्रिंट हो जाएगा साथ। तो ये ले जिसको प्रिंट में डाले। अच्छा इसी तरह बिल्कुल हमने करना है माई टपल का भी। ज्योग्राफी का -1 इंडेक्स है, हिस्ट्री का -2 है। टपल का नाम है माई टपल, इसको कॉपी करें यहाँ से, ये लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट डालें, -2 से लेके कॉलन और आगे खाली छोड़ दें ताकि एंड ऑफ द टपल तक जो है प्रिंट कर दें। उसको आप डाल दें प्रिंट फंक्शन में। अब ऊपर वाली लिस्ट में प्रिंट होगा 70 और 80 और नीचे में से हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखें जी 70 80 प्रिंट हुआ लास्ट 2 एलिमेंट्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी लास्ट 2 एलिमेंट्स टपल के। तो ये दोनों जो हमने देख लिए। अब हमारा एक लास्ट टास्क रहता है, वो ये था कि आपने स्ट्रिंग के जो है ना लास्ट 2 एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो स्ट्रिंग के लास्ट 2 एलिमेंट भी बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट हो गए, बस नाम चेंज होएगा, माई लिस्ट की जगह माई स्ट्रिंग आ जाएगा और नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए हम -2 लिखेंगे और ये खाली छोड़ देंगे। तो ये देखें एन और जी, प्रोग्रामिंग का जो आखिरी 2 लफ्ज़ बनते थे एन और जी, तो ये लास्ट 2 एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो ये थी जनाब डेटा स्ट्रक्चर की क्लास एक्टिविटी, जिसमें हमने टपल लिस्ट और स्ट्रिंग के मुख्तलिफ फंक्शंस को देखा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हमने पहले समझा, फिर हमने इसको पाइथन कोड में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।